हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एएस मैथ एकेडमी में आप लोग का वेलकम है। और टुडेस क्लास मैथमेटिक्स टू बेस्ट ऑफ द रेलवे ग्रुप डीज एनटीपी पीसीसीबीजी 2 ईपी पुलिस ईपीएसआई लेखपाल पीपीडब्ल्यूएससी ईपी टेट और एसएससी एमटीएस के लिए बेनिफिशियल क्वेश्चन है। जो सीरीज चल रही है, फर्स्ट सीरीज डिलीवर हो गई है। ये सेकंड सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 11 10 क्वेश्चंस इसमें है और 11 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस competitive exam syllabus, so show be carefully. Question number 11, a sum of money it triples itself, a sum of money it triples itself in 12 years, तो at SI find out the rate। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है कि सम ऑफ मनी ट्रिपल हो रही है इन द 12 ईयर एट SI। जो इंटरेस्ट लग रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो कोई भी मनी है वो क्या हो रही है, ट्रिपल हो जा रही है। उस जिस जो मनी होगा उसका ट्रिपल हो जा रही है। कितने ईयर में? 12 ईयर में। तो रेट बता रहे हैं कितना होगा, तो हम कर लेंगे लेट प्रिंसिपल भी x। हमने क्या प्रिंसिपल मान लिया? x मान लिया। तो कह रहा है कि ट्रिपल हो जा रही है। देन अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा? अमाउंट हमारा हो जाएगा कितना? 3x। क्या हो गया? प्रिंसिपल x तो अमाउंट क्या हो गया हमारा? 3x। कह रहा है कि इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट हो गया हमारा 3x, प्रिंसिपल हो गया x। हमारा क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट 2x लग रहा है, जो भी है 2x आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको निकालना है फाइंड द रेट। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी अपॉन हंड्रेड्स। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसआई इनटू हंड्रेड्स अपॉन पी इनटू टी। SI कितना हमारा 2x आ गया इनटू हंड्रेड्स। P प्रिंसिपल कितना हमारा x है और हमारा जो टाइम t है कितना है? 12 है। x 2 1 से 2 2 6 से 12, ये 50 बाई 3 आ गया, या उसमें करेंगे तो 16 3 जा 48 2/3% आ गया। 16 2/3% क्या होगी? रेट से कोई भी मनी 12 ईयर में क्या हो जाएगी? अपने ट्रिपल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दीपक टुक ए लोन ऑफ 42,000 with SI for as many years as the rate of the interest if the paid off 1680 rupees and interest the end of the loans period, what was the rate of interest? कह रहा है कि दीपक ने लोन लिया 42,000 का, उस पे जो इंटरेस्ट है वो 1680 रुपया है इंड होने पे, लोन पीरियड होने पे। तो बताना है कि उसका इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा। तो हमको टाइम भी नहीं है, कितने टाइम और कितना इंटरेस्ट पे इन द पेड ऑफ इतना। तो हम लिख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट गिवन है पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो कह रहा है कितने रेट में इंटरेस्ट पूछा है कि कितने रेट होगा, तो हमने मान लिया कि R% की रेट है। हमको गिवन तो नहीं है टाइम कितने पीरियड में है, हमको तो R टाइम में जितना परसेंट है उतने रेशियो में क्या हो गया हमारी टाइम हो गई। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा? 6/18 इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना है? 42,000 R इंटू R अपॉन हंड्रेड्स। 20 से 20 10 से 10 2 से 21 2 से करिए 2 8 जा 16 और 2 4 जा 18। ठीक है 18। अब ये क्या 20 से 20 10 से 10 और 2 2 2 जा 4 2 1 से 2 8 जा 16 2 4 से 18, ये हो गया 84 डिवाइड बाय 21 इक्वल टू R स्क्वायर। क्या हो गया? R स्क्वायर। अब 21 1 से 21 24 जा 84। ठीक है 84। तो R4 इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो R की वैल्यू क्या आ गई? √4 इक्वल टू R की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2% आ गई। कितनी आ गई? रेट जो लगेगा वो 2% लगेगा, जिसका एंड ऑफ ईयर में 2 साल में इंटरेस्ट कितने हो जाएगा? 1680
80 रुपीज, ठीक है। 2 इयर्स और 2%, 2 इयर्स 2% रेट विल बी, इंटरेस्ट विल बी 1680 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इफ a ratio b equal to 2 ratio 3, b ratio c is equal to 4 ratio 5 and c ratio d is equal to 6 ratio 7, find a ratio b and c d। इसका बताना है क्या होगा। देखो इस फॉर्म में सबसे पहले राइट नाउ लिख लेंगे, a ratio b equal to 2 ratio 3, b ratio c equal to 4 ratio 5 and c ratio d is equal to 6 ratio 7। इसके कई मेथड है जो आपको सुटेबल हो उस मेथड से कर सकते हैं। हम कर रहे हैं a, ये हो गया b, ये हो गया c, d, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे a रेशियो b c रेशियो d, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d हमको निकालना है। तो इक्वल, सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लिकेशंस, फिर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशंस और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशंस, देन इसका और लास्ट में इन तीनों का। देखिए इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2 4 से 8, 8 6 जा 48, ठीक है, रेशियो। सेकंड में क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से, 6 4 से 24 और 24 3 जा 72, क्या हो गया हमारा 72। अब देखिए इसका इन दोनों से हो गया, अब इन दोनों का 3 5 से 15, अब 15 6 जा 90, ठीक है, रेशियो। अब इन तीनों का लास्ट में क्या है, डी के लिए तीनों का 3 5 से 15, अब 15 7 जा 105। अब ये सब क्या है, 4 के मल्टी 2 से तो वही है, तो इसको हम और मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं 8, ठीक है, 4 से कीजिए, 2 से कीजिए पहले 24 36 45, तो ये 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, इसको हम मिनिमाइज करें, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 बजे 3 6 16, 3 2 जा 6 12, 3 3 जा 9 0 और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ये हमारा क्या रेशियो आ गया, 16 24 30 and 35। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ 4a equal to 4b equal to 4c then a रेशियो b रेशियो c रेशियो फाइंड करना है। इस प्रकार क्वेश्चंस को वेरी इजी तरीके से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ये इक्वल, तीनों इक्वल है, तो 4a इक्वल टू 5b इक्वल टू 4c को हम रख लेंगे x, कुछ भी एज्यूम कर लेंगे, x y z समथिंग कुछ भी एज्यूम करना है। एज्यूम करने के बाद ये जब इस सबके इक्वल x हो गया तो हम 4a इक्वल टू भी x ले लेंगे, 5b इक्वल टू भी x हो जाएगा एंड 4c इक्वल टू भी हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। मींस ये कि हम यदि a की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा x/4, ठीक। यदि हम b की बात करें तो ये हो जाएगा x/5 एंड इससे c की बात करें तो आ जाएगा x/4, ठीक है। हमको रेशियो क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या होगी x/4, तो हम रख देंगे x/4, b की वैल्यू x/5 एंड c की वैल्यू x/4, ठीक है, राइट डाउन दिस 4। अब क्या करेंगे 4 5, एक मिनट, क्वेश्चंस में ये क्या है 6, हम क्या रख लेंगे इसको 6, ठीक है, हमारा 6 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 6, दोनों इक्वल हो जाता, क्वेश्चन तभी बनता दोनों इक्वल हो जाता, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 4 5 6, ठीक है, वो 4 रहता तो भी बनता, ठीक है। तो ये तीनों का एलसीएम क्या निकाल, 4 5 6 का एलसीएम क्या होता है 30, क्या होगी हमारा 30 नहीं 30 नहीं, 4 नहीं डिविजन होगा, 4 6 20 60 होगा, क्या एलसीएम होगा हमारा 60, तो हमारा एलसीएम हो गया 60। हम सबसे एलसीएम निकाल लेंगे 4 5 एंड 6 का, 4 5 6 का एलसीएम हो गया हमारा 60। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिससे वो नंबर, जिससे तीनों नंबर क्या हो पूरा क्या हो विभाजित हो, डिवाइड हो, डिविजिबल हो, उसको ही बोलते हैं एलसीएम। 60 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे 60 जो एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 into x/5
x की वैल्यू से देखो x की वैल्यू 60 होती है, ये क्या हो जाएगा हमारा x की वैल्यू क्या होगी हमारी, जो एलसीएम होगा x की वैल्यू 60 डायरेक्टली कर लीजिए इनटू यहां पे 60/6, ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट रेशियो हो जाएगा, ये 15 टाइम में 15 हो गया, ये डिवाइड कर दो कितने बार में 12 में, ये 12 हो गया, ये डिवाइड हो गया 10 बार में। ये क्या आ गया हमारा रेशियो, ये हमारा रेशियो हो गया a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। a रेशियो b रेशियो c रेशियो क्या हो गया 15 12 एंड 10। इस प्रकार क्वेश्चंस को एग्जाम में इस पे क्या होगा, रेशियो के क्वेश्चंस पे इस पर क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, तो अगर आप इजीली वे में इसे पहले हम रेड कर लेंगे, रेड करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले रेड करना है, फिर a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू रख देनी है पुट, देन इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालकर ऊपर रख देंगे इसकी जगह पे, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे, हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने क्या करते हैं, इसको हम ले लेंगे a, इसको ले लिए b, ठीक है। a प्लस b के होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, तो हम करेंगे क्या, इसको फर्स्ट का स्क्वायर, इसको फर्स्ट ले लीजिए, आप ले लीजिए इसको फर्स्ट, इसको ले लीजिए सेकंड, ठीक है। a b के नाम लिखा, फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे 16, इन दोनों का गुणा 12 का 4 से मल्टीप्लाई, 12 4 से 48 और 48 का डबल 96, ठीक है। अब इन 12 के स्क्वायर कितना हो गया 144। अब इसको ऐड करना है, ऐड करने में ध्यान दो कैसे ऐड करते हैं 6, ये जो 1 बचेगा रिमाइंडर सो कैरी, ये यहां 1 पे आ जाएगा और 6 1 कितना हो जाएगा 7। अब ये 9 कहां पे चले जाएगा, यहां 144 में 9 करेंगे कितना जाएगा 153, ये राइट आंसर आ गया। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी नंबर का हमको स्क्वायर निकालना हो तो फर्स्ट ले लेना है, सेकंड ले लेना है, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड में क्या करना है, बीच में दोनों का मल्टीप्लाई उसका डबल, 12 4 से 48, तो उसका डबल कर देंगे, बीच में लिख देंगे और सेकंड पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। उसके बाद ऐड करने का तरीका 6 है तो 6 एक ही डिजिट लिखनी है, ये कैरी है तो एक कैरी इसमें जाएगी, इसमें ऐड कर देंगे 7, ठीक है। अब ये वाला डिजिट एक ही लिखनी है, ये वाला किसके इस पे कैरी आ जाएगा 144 और 9 कितना हो जाएगा 153 आ जाएगा, ये हमारा स्क्वायर निकल के आ गया। अब नेक्स्ट है क्यू का, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखो करने का तरीका क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है, ठीक है, और होता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, 3ab स्क्वायर। हम इसको b मान लिए, मतलब b मान लिए, इसको a मान लिया, तो सबसे पहले क्यूब करना है, 2 का क्यूब कितना होगा 8, ठीक। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 में 4 का मल्टीप्लाई कितना 16 और 16 3 जा 48, ठीक। अब क्या करना है, b लेना है, b मतलब अब हम a ले लिए, इसको हम a ले रहे हैं, इसको b ले रहे हैं, तो इसको ले लीजिए। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 जा, देखो 2 का देखिए, अब हमने क्या लिया, हम इसको ले लिए b, तो 2 का क्यूब हो गया, a इसको ले लिए थे, क्या है इसको a और इसको b, तो 2 का 8 हो गया। आप क्या करना है, ये हमारा a है, ये b हो, हमने b के लिए ले लिया है, इसको b में लिया, ये वाला टर्म होगा b टर्म, मतलब इसको क्या लेना है आप, ये b है तो 2 और a के स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16 2 जा 32 और 32 में 3 से करेंगे कितना है 96 और 4 कितना करेंगे क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा 64, ठीक है। दूसरे शब्द में दोबारा समझे, जैसे आपको डिजिट लिखा हुआ है 4 है, ये 2 है, तो सबसे पहले आपको इसको क्यूब करना है, क्या करना है क्यूब करना है, जैसे 8 हो गया, ठीक 8। उसके बाद दूसरे में क्या करना है, इसका वैसे ही 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दीजिए और इससे गुणा कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और 16 जा 48 आ गया। आप दूसरे टर्म में दूसरे का स्क्वायर करेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16 2 से कितना होगा 16 2 से कितना होगा 32 और 13 2 से कितना होगा 96 और 4 का स्क्वायर, अब इसको ऐड करेंगे, क्या हो गया 8, सेकंड में क्या हमारा 8, ये 4 हमारा कैरी इस पे जाएगा 4 6 और 4 10 0 कैरी 1, ठीक है, कैरी 1 9 और 1 कितना हो गया हमारा ये 10
10 आ गया हमारा, क्या हो गया 10 74088। क्वेश्चन नंबर 17, 3x के पावर 8 इंटू 3x के पावर 7 इक्वल टू 3x के पावर a स्क्वायर प्लस 11, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। सबसे पहले इक्वल, ये क्या है, दोनों के बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होगा हमारा, सम होगा, मतलब 3x की पावर क्या होगा 8 प्लस 7 इक्वल टू 3x a स्क्वायर प्लस 11। ठीक है, 3x की वैल्यू क्या होगा 15, 3x की पावर कितना होगा 15 इक्वल टू 3x a स्क्वायर प्लस 11। जब बेस सेम, ये भी बेस सेम है और ये भी बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब 15 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 11। इट मींस ये 15 सॉरी प्लस 11 है, प्लस 11, तो प्लस 11 राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड में शिफ्ट इन लेफ्ट हैंड, देन साइन इज चेंज, क्या हो गया माइनस 11 इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4, 11 में से 15, 15 में से 11 कितना होगा 4 इक्वल टू a स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट में आ जाएगा 4, तो हमारा क्या जाएगा a इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2, मींस क्या हो गया रूट्स बाहर निकलेगा 4 का 2 आ गया, और पुट कर देंगे a की वैल्यूज 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ये 4 प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 1 बाई 4, ये क्या हो गया हमारा 17 बाई 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द रिमाइंडर्स इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो 9 2 7 3 6 5 4 एक नंबर है, तो रिमाइंडर बताना है, ये नंबर क्या है 9 से डिविजिबल है, नंबर क्या होगा बताना है कि इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। क्वेश्चन ये है कि 9 से यदि हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा बताना है। 9 से डिवाइड करने के लिए क्या है 9 है, कैंसिल 7 2 9 कैंसिल 6 3 9, सम ऑफ इसको डिजिट सम बोलते हैं, डिजिट सम 9 तो डिविजिबल होता है 9 से, डिजिट सम 9 है तो नंबर 9 से डिविजिबल 5 4 9, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 2, दिस इज 2 इज राइट आंसर। ये डिजिट सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 2 8 7 5 9 11 9, तो फाइंड द मीन मोड मीडियन। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो गिवन है ऑब्जर्वेशन उसको सम करो, 7 5 9 11 प्लस 9 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर है, 7 टोटल नंबर 7 से डिवाइड कर दिए और सबका सम ऊपर लिख दिए न्यूमरेटर्स, सम कीजिए 2 8 10 17 5 22 और 9 31 और 11 42, 2 8 10 17 और 5 22 और 9 31 और 11 42 और 9 मिलेगा 51 को 7 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है 7 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल गया हमारा, तो क्या हो गया 51, अब डिवाइड कर दिया 7 7 जा 59, 2 बचा रिमाइंडर्स पॉइंट लगाएंगे 0 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56, ठीक है 2 पॉइंट तक रख देंगे 56 फिर 4 0 7 35 कर देंगे 7 2 8 ये क्या निकल गया हमको मीन निकल गया। यदि हम मोड की बात करें, मोड क्या होता है मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम टाइम कम्स इन ऑब्जर्वेशन, जो मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्वेशन में आया वो क्या कहलाता है मोड कहलाता है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है 9 है 2 टाइम्स, बाकी सब क्या है सिंगल टाइम है, तो जो ज्यादा बार जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन रहेगा, जो ज्यादा बार उसका आउटकम्स होगी, ज्यादा बार आया होगा वो क्या कहलाएगा हमारा मोड कहलाएगा, तो मोड क्या हो गया हमारा 9। अब आते हैं मीडियन की बात, माध्यिका की बात, इसको बोलते हैं बहुलक,
ए को माध्य या समानांतर माध्य कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट मीडियन, माध्यिका। माध्यिका क्या है? माध्यिका के लिए दो फॉर्मूले, यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो? इवन हो, इवन होगा तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाई 2, ये टर्म होता है, ये n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 का टर्म डिवाइड बाई 2। यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या ओड हो तो उसके लिए क्या होता है? n प्लस 1/2 वाट टर्म क्या कहलाएगा? हमारा मीडियन कहलाएगा। तो ये ओड के लिए है, ये इवन के लिए है। हमारा नंबर कितना है? 7 है। 7 क्या है? हमारा ओड है, तो ओड के लिए ये फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1/2, ठीक है, n प्लस 1/2। उससे पहले क्या हो? n कितना हमारा 7, 7 प्लस 1/2 कितना हो गया हमारा? 8/2 इसका टू क्या हो गया? कौन सा टर्म आ गया? 4 टर्म। उसके पहले करना होता है, टर्म निकालने से सबसे पहले करते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजिंग, अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा? 2, देन हमारा 5, फिर हमारा होगा 7, फिर होगा हमारा 8, फिर 9 एंड 9, क्या बचा? 2, देन हमारा 5 हो गया, 5 7 8 9 9 11, ठीक है। हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। अब हम देखेंगे 4 टर्म पे क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म पे क्या? 8। तो 8 हमारा क्या हो गया? मीडियन हो गया। क्या हो गया? मीडियन हो गया। यदि यही क्या होता, एक टर्म और ज्यादा होता, इवन होता, तो फॉर्मूला इवन वाला लगाते। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते? इवन का फॉर्मूला लगता। क्वेश्चन नंबर 20, कन्वर्ट द रेडियंस। इसको हमको रेडियन में क्या करना है? डिग्री में, रेडियन में क्या करना है हमको? कन्वर्ट द रेडियंस टू डिग्री, कन्वर्ट द रेडियन टू डिग्री, डिग्री में करना है। ये रेडियन में है, किस में करना है? कन्वर्ट द रेडियन टू डिग्री में करना है, रेडियन टू डिग्री में करना है। तो हमको रेडियन से डिग्री में करने के लिए क्या होता है? 1 डिग्री बराबर होता है 180 बाई पाई, 180 बाई पाई करना है। तो 1 डिग्री बराबर 180 बाई पाई, सॉरी 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। तो 7 पाई बाई 6 है, तो 7 पाई बाई 6, ठीक है। रेडियन को कन्वर्ट करना होगा इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 7 पाई बाई 6, क्या हो गया? पाई से पाई कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0 3 से जा 1 0, 3 7 जा 21, 0 2 10 क्या हो गया? डिग्री में कन्वर्ट हो गया रेडियन से। मींस ये एक रेडियन बराबर क्या होता है? एक रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री होता है, और एक डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियंस। याद करना है, एक रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्रीज एंड 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन होता है, ठीक है, रेडियंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो बताना है कि जो 2 रियल्स डिस्टेंस रूट होगा, इसका जो रूट पॉसिबल होगा, क्या 2 रियल्स रूट पॉसिबल होंगे डिस्टेंस रूट बट अलग अलग, या 2 रियल इक्वल रूट पॉसिबल होगा, या नॉट रियल रूट पॉसिबल, क्या रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए चेक करने के लिए फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे हम कंपेयर करेंगे और a b c निकालेंगे। ये x स्क्वायर है, इसके कोएफिशिएंट क्या हो गया? a हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3, और ये x है, तो ये x है, हमारा b क्या हो जाएगी? हमारे b, ये b है, b से कंपेयर करेंगे क्या हो जाएगा? -4√3, ठीक है। और c क्या हो गया? कांस्टेंट, c एक कांस्टेंट, तो क्या हो गया? 4। ये हम a b c इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके निकालेंगे, और b स्क्वायर माइनस 4ac हम चेक करेंगे, ठीक है। यदि इक्वल 0 होगा तो रियल होगा,
ग्रेटर होगा तो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट होगा, लेस होगा तो नॉट पॉसिबल होगा। हम चेक करते हैं। अब देखिए ए बी स्क्वायर, बी क्या हमारा है -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, ए मतलब 3, सी मतलब 4, ये हो गया 4 के स्क्वायर 16 और अंडर रूट 3 क्या हो गया 48। देखिए ये 4 अंडर रूट 3 है, मल्टीप्लाई कर दे -4 अंडर रूट 3, तो 4 क्या हो गया 16, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अंडर रूट 3 और अंडर छोटे से क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करते हैं तो क्या होता है वो नंबर ही होता है 3 होता है, रूट से रूट कैंसिल होता है 3 बच जाता है। ये कितना हो गया 18, ठीक -4 for the 16 और 3 18 मल्टीप्लाई 3 18 में 18 क्या हो गया 0 हो गया। तो जब ये b स्क्वायर -4 ac 0 होता है तो 2 रियल रूट पॉसिबल होता है, 2 रियल रूट पॉसिबल होता है, 2 रियल इक्वल रूट्स ठीक पॉसिबल होता है। और यदि b स्क्वायर -4 ac यदि ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टेंस रियल रूट पॉसिबल होता है, ठीक है। दो अलग अलग रूट होंगे, दो अलग अलग रूट होंगे। बी स्क्वायर -4 से 0 की ग्रेटर होगा तो इक्वल होगा, तो दोनों रूट्स क्या होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे। और यदि क्या हो जाए बी स्क्वायर -4 ac लेस देन 0 होगा तो नॉट रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, इसमें ऑप्शन देखेंगे 2 रियल इक्वल रूट्स, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 अंडर रूट 0.0049 प्लस अंडर रूट 0.36 प्लस अंडर रूट 6.25, ठीक है। अब देखिए जब अंडर रूट में ये है तो ये पॉइंट के बाद हम देखते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 और 2 4 डिजिट है, ठीक है 4 डिजिट। मतलब जब यदि पॉइंट के अंदर यदि दो पेयर में है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो बाहर निकलेगा तो एक सिंगल डिजिट बनेगा। अब 4 है तो पॉइंट कितने डिजिट बनेंगे 2 पे, मतलब 49 है तो 49 का अंडर रूट है तो 7 into 7 49 होता है, तो एक 7 क्या हो गया इक्वल हो गया। लेकिन रूट किस पे लगेगा, पॉइंट कहां लगेगा 2 का रूट 2 के बाद लगा है, पॉइंट 4 के बाद लगा है तो 2 के बाद 1 लगेगा, रूट से बाहर होगा तो 4 कितना होगा 2, मतलब एक 0 लगाकर हमने पॉइंट लगा देंगे, ठीक। प्लस सेम इसमें कितने हैं 2 पे है तो 2 के बाद 2 के पॉइंट यदि अंडर रूट में है बाहर आएगा तो 1 पे पॉइंट लगेगा। 36 का कितना होता है 6, तो 1 पॉइंट पे लगा देंगे। प्लस अब पॉइंट में 2 है तो 1 पे लगेगा। 625 किसका होता है 25 into 25, तो क्या हो जाएगा हमारा 25 हो गया और एक बार पॉइंट लगा दिया। अब इसको 8 कर लेंगे, 8 करने क्या है पॉइंट के बाद 7 और 7 है, देखो यहाँ पे क्या है 0 कर दे 0 और यहाँ 7, तो क्या हो गया हमारा 7, सेकंड पे क्या है 5 और 6 11 के 1 कैरी 1 2 1 3, ये क्या हो गया 3.17, ये राइट आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 18.5 प्लस 13.9 के स्क्वायर -4 18.5 प्लस 13.9 डिवाइडेड बाय 18.5 माइनस 13.9 के स्क्वायर, ये अलजेब्रिक इक्वेशन पे आता है। इस प्रकार क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी में, एमटीएस में, यूपी टेट में, एपस में, यूपी ट्रिपल एससी में, यूपीएसआई लेखपाल में क्वेश्चंस आते हैं। इसमें टाइम कंज्यूम होता है और डायरेक्टली देखो क्या लिखा हुआ है, हम समझेंगे पहले कौन से आइडेंटिटी लिखी हुई है। 18.5 प्लस 13.9 के स्क्वायर मतलब क्या है, इसको ए हम ले सकते हैं, ये बी हो गया तो a प्लस बी के स्क्वायर, ये क्या हो गया 4, जो ये a है वही तो a है पे, a हो गया और ये b हो गया। मींस अब क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। हम देखो कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये लिखा हुआ है a माइनस b का होल स्क्वायर। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करके या किसी आइडेंटिटी पे a प्लस b का होल स्क्वायर पे भी खोलेंगे तो टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। हमने a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन a माइनस b स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab अपॉन a माइनस b के होल स्क्वायर, यस या नो। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2ab माइनस 4ab में से 2ab सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया माइनस 2ab सब्ट्रैक्ट हो गया अपॉन a माइनस b स्क्वायर। ये क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस b के होल स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस b के क्या हो गया
होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मींस इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। मतलब ये भी है, हमने इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab 18.5। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वही इक्वेशन है, डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, हम कैलकुलेट किए कि डायरेक्टली क्या आ गया, 1। ये भी है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24, A and B together can do piece of work in 15 days. Along can finish the work in 20 days. How many they can be done finish the work? कह रहा है कि A और B दोनों मिलकर किसी काम करते हैं तो 15 दिन लगता है, और A along finish the 20 day, A 20 दिन में करता है, तो B कितने दिन में करेगा। A और B दोनों काम करते हैं 15 दिन में। कितने करते हैं, 15 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में किया, 15 दिन में काम किए किसी काम को, और ए केवल काम किया द वर्क्स अलोंग द फिनिश इन 20 डेज। ए काम किया तो कितना दिया हमारा, क्या 20 डेज में कर रहा है ये 20 डेज में, और ए प्लस बी मिला तो कितना 15 डेज में। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि दोनों कितने दिन में करेंगे। मतलब इनका एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60। ठीक है, क्या आ गया, 60 एफिशिएंसी आ गया। तो कह रहा है कि बी कितने दिन में काम करेगा, बी। तो देखिए हम इक्वेशन में 2 इक्वेशन ये है, तो हम यदि फर्स्ट में से फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, क्या बचेगा, बी। मींस क्या हो गया, यदि 15 से इसको डिवाइड कीजिए तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा 15 4 जा 60। माने a प्लस b की एफिशिएंसी कितनी दिन है, 4 निकल जाएगी, 4 एफिशिएंसी है, और केवल a की एफिशिएंसी 3 है, 23 जा 63 के। आप देखो a सब्ट्रैक्ट कर दिए इसमें तो क्या आ गया हमारा b। तो ये एफिशिएंसी 4 की है, a प्लस b की है, उसकी a की है, तो 4 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या आ गया, 4 माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 को इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 60। कितना आ गया, 60। मतलब b कितने दिन में काम करेगा, 60 दिन में काम करेगा। सबसे पहले क्या करना है, जो लिखा है ये लेना, उसके बाद हमको एफिशिएंसी निकालनी है प्रत्येक का। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे और इस नंबर से डिवाइड करेंगे। प्रत्येक का एफिशिएंसी निकल गई, और जो निकालना है हमको a निकाल b की जरूरत है, तो इस पे सब्ट्रैक्ट कर दिए, कैंसिल हो गया b। मींस b में से 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। अब इस 1 के इसकी एफिशिएंसी से टोटल एफिशिएंसी जो है उससे डिवाइड कर दिए, हमारा निकल गया कि b कितने दिन में काम करेगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 1/3 into 4 1/4 into 5 एंड लास्ट टर्म है 1/9 into 10। इस प्रकार की सीरीज क्या है, इस प्रकार की सीरीज गिवन है और 1 से स्टार्ट है, जिसका डिफरेंस क्या है, 1 है। इसका डिफरेंस क्या है, 1। इन दोनों का भी डिफरेंस क्या है, 1। इन दोनों का भी डिफरेंस 1 है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सबका डिफरेंस। यदि सीरीज क्या हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट किसी भी तरह फर्स्ट n टर्म का सम, फर्स्ट n टर्म का सम, और इस प्रकार के सम सीरीज है, इस प्रकार की सीरीज है जिसका डिफरेंस क्या हो, मल्टीप्लाई हो रही है दोनों 1 2, फिर इनका डिफरेंस क्या हो, सेम 1 हो। देखो दो तरीका है, एक तो इनका डिफरेंस क्या देखना है कि 1 है, 1 2 है, 2 में से 1, 3 में से 2 1, 4 में से 1, डिफरेंस 1 हो, और सीरीज ऐसी हो 1 8 2, तो नेक्स्ट वाला 2 3, फिर 3 5 4, इस प्रकार का सीरीज है। इसका सम होता है n अपॉन n प्लस 1। n कौन सा होता है, ये n कितना होता है, ये वाला n होगा, और ये क्या होगा, n प्लस 1, 9 प्लस 1 9 प्लस 1 10, तो ये क्या हो गया 9 और ये हो गया 10। मींस ये यदि सीरीज इस प्रकार की है, यदि 1 से स्टार्ट हुई है, 1 से स्टार्ट हुई है, और इसका डिफरेंस क्या है, 1 है, सबका डिफरेंस क्या दिया हो, देखो सबसे पहले सबका डिफरेंस क्या दिया, 1 का डिफरेंस दिया हो। पहले देखना है क्या 1 का डिफरेंस है, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म 1 है, और सीरीज क्या ऐसे ही है 1 2 2 3, जो लास्ट टर्म यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लास्ट आएगा, ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ये फर्स्ट पे ये सीरीज है, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि जो लास्ट टर्म होगा उसका पहले वाला नोमिनेटर बनेगा और बाद वाला क्या बनेगा, डोमिनेटर, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं n अपॉन n प्लस 1। 9/10 डायरेक्टली क्या होगा, आंसर होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में लिख के रिप्लाई कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को
लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और ये वीडियो ज्यादा ज्यादा अपने ग्रुप में फ्रेंडों में शेयर करें ताकि उनको भी क्या होगी इस छोटी सी नॉलेज उनको भी मिले। ठीक है, आज कितना ही, थैंक यू।